हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का, जो कि आपका 9 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, इसके लिए हम 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं जो भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं में संस्कृत लिए हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी विषय के जो भी क्वेश्चन बताए थे आप देख सकते हैं, वीडियो की लिंक भी दी गई है। 100% वही के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, A to Z वही के वही क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ पर हम कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के भी देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो भी पेपर जो है यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं वे सभी के सभी फेक पेपर हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि स्टूडेंट आपका भविष्य यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़कर नहीं जाएंगे। इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 23 से स्टार्ट करते हैं कि आपको एक निबंध तैयार करना है, एक आपको आवेदन पत्र तैयार करना है, श्लोक तैयार करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम, इस निबंध को आपको अच्छे से तैयार करना है। संस्कृत भाषा जो निबंध दिया गया है, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन में आपके, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि अधोलिखित एकम विषयम आधारित कृत्य निबंध लेखनम कुरुत संस्कृत भाषा महत्तम। तो हम इस निबंध को देख लेते हैं, बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है और इसको आपको अभी से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो बच्चों इस प्रकार से निबंध दिया गया है, कम से कम आपको 10 पॉइंट लिखना है। इस प्रकार से सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संस्कृत भाषाया महत्तम। पहला पॉइंट है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से होगा कि संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषा जननी अस्ति। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट याद करेंगे कुछ इस प्रकार से कि संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। इसके बाद आप चौथा पॉइंट तैयार करेंगे भारतस्य रामस्थापमपि प्राचीनम साहित्य संस्कृत भाषा में रचितमस्ति। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकता आधार है अस्ति। इसके बाद छठवां पॉइंट है प्राचीन समय संस्कृत भाषा सर्वसाधारण आसीत्। सातवां पॉइंट इस प्रकार से सर्वे जनाः संस्कृत भाषायां यो वदन्ति इसमें। तो इनके आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। आठवां पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि चत्वारो वेदाः रामायण महाभारत भगवद गीता इत्यादि ग्रंथाः संस्कृत भाषा एवं विरचितानि। इसके बाद 9वां पॉइंट हो जाएगा और 10वां पॉइंट होगा। इस प्रकार से आपको इस निबंध को अच्छे से तैयार करना है। और यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं संस्कृत भाषा निबंध की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो इस प्रकार से आपको जो है निबंध तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर 10 पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार करें कम से कम। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 4 अंक में आपसे एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पूछा जाता है, जो कि प्रश्न क्रमांक आपके 21 में पूछा जाता है 4 अंक में कि अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखित। इस प्रकार से आपको एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र और इसके अथवा में जो है लेटर पूछा जाता है, अर्थात पत्र पूछा जाता है, लेकिन आपको आवेदन पत्र तैयार करना है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। कुछ इस प्रकार से दिया गया, बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से है सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदय। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, या क्वेश्चन में जो भी स्कूल का नाम दिया जाए वही आप लिखेंगे। यदि स्कूल का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, अर्थात प्रश्न में नहीं दिया जाए, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद जिस भी स्कूल यहाँ पर जिस गाँव या शहर में स्कूल है वहाँ का आप नाम लिखेंगे। विषय में आप लिखेंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र में। इसके बाद इस प्रकार से आप लिखते जाइए कि महोदया सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितः अस्मि, अतः विद्यालय आगन्तुम असमर्थः अस्ति, कृपया मम 5 दिवसानाम। इस प्रकार से अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। भवतः आज्ञाकारी शिष्य, लास्ट में आपको लिखना है भवतः। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे भवतः आज्ञाकारी
शिष्या। यदि आप बॉयज़ हैं तो आप शिष्य लिखेंगे, और यदि आप गर्ल्स हैं तो आप क्या लिखेंगे, शिष्या, इस प्रकार से। और यहाँ पर अपना आप नाम लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। निबंध और अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, अर्थात अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक जो 22 पूछा जाता है, 22 में आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। इस प्रकार से यह भी 4 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और इसी में से आपको पढ़कर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चारों के चारों क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। तो इसको आप पढ़कर जाइए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर संगति के ऊपर यह जो है सत्संगति के ऊपर यहाँ पर एक अपठित गद्यांश है, इसको आप पढ़कर जाइए। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के नीचे आंसर दिए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद एक और आपको पढ़कर जाना है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदा भी गरिष्यति। इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इस प्रकार से जननी जन्मभूमि के ऊपर यहाँ पर बताया गया है और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चारों के चारों यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए, कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 20 में आपको कोई भी यहाँ पर शुद्ध श्लोक, यहाँ पर आपको एक श्लोक पूछा जाएगा तो आप कोई भी 2 श्लोक तैयार करके जाइए। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वयम या एकम सुभाषितानि श्लोकम लिखे। तो आपकी बुक में, जो आपकी संस्कृत की बुक है, उसमें आप कोई भी सुभाषितानि 2 श्लोक अच्छे से तैयार करें। एक श्लोक पूछा जाता है 2 अंक में, या फिर 2 पूछे जाएंगे तो 4 अंक में। कुछ इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद आप इन रिक्त स्थानों को पढ़कर जाइए। कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं, 10 रिक्त स्थान दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार से ऊपर यहाँ पर विकल्प टाइप में आंसर भी दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर इनके आप देख सकते हैं 10 के 10 खाली स्थान के आंसर दिए गए हैं। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है इस प्रकार से। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको हर एक विषय की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी कम समय में बिल्कुल। इसके बाद आपसे जो है गद्यांश और पद्यांश भी पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से। 3 अंक में यहाँ पर 3-3 अंक पूछे जाएंगे। तो जो काका वाला दिया गया अर्थात कौवे वाला दिया गया, इसको आपको पढ़कर जाना है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों के तीनों प्रश्नों के यहाँ पर नीचे आंसर दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद प्रकृति अहम प्रकृति, यहाँ पर इसको भी आपको पढ़कर जाना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों के तीनों यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। इसको भी आप अपठित पद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़कर जाइए काका वाला इस प्रकार से। इसके बाद इसको आप पढ़कर जाइए कि गुणी गुणम, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद जो है पद्यांश दिया गया है कुछ इस प्रकार से व्यायाम वाला। तो इसको आप पढ़कर जाइए। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, तो इन गद्यांश को आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इन्हीं गद्यांश के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों के यहाँ पर नीचे आंसर दिए गए हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद आपको अशुद्ध कारकम शुद्धम करोति, यहाँ पर इस प्रकार से आपको अशुद्ध कारक दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन वाक्यों को आप शुद्ध कीजिए कुछ इस प्रकार से। ऊपर आपके जो वाक्य दिए गए हैं अशुद्ध दिए गए हैं 10 वाक्य, और नीचे कुछ इस प्रकार से इनके शुद्ध वाक्य अर्थात उत्तर दिए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। तो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्थूल पदानी कृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, इनको पढ़कर आपको इनके प्रश्न निर्माण करने को कहा जाएगा, जो कि 2 अंक या 3 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस प्रकार से नीचे उत्तर दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद जो है सम्मादु कहा प्रति कथयति, इनको आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर वाच्य निर्माणम करो, इनको भी आपको तैयार नहीं करना है। इसके बाद आपको
संस्कृत भाषायाम एक वाक्येन उत्तरम लिखित। एक वाक्य में आपसे जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुल जो है 15 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और नीचे जो है 15 के 15 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिए गए। तो फटाफट आप इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है सत्य सत्य दिए गए हैं, आमना दिए गए हैं कि जो भी वाक्य सत्य होता है उसके सामने आप आम लिखिए और जो असत्य होता है उसे ना। कुछ इस प्रकार से 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ कर जाइए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। इसके बाद एक वाक्य न उत्तरम लिखे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इनके उत्तर लिखना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जो है कुछ इस प्रकार से युग मेलनम करो, तो सही जोड़ियाँ दी गई हैं कुछ इस प्रकार से 15। और यहाँ पर सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर नीचे इस प्रकार से इन सही जोड़ियों के आंसर दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो इनको आप पढ़ कर जाइए। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, कुल यहाँ पर इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं। कुल 20 रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 20 के बीच से रिक्त स्थान जो दिए गए हैं इनके यहाँ पर नीचे आंसर दिए गए। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर यह भी जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इनको आप पढ़ कर जाइए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। विकल्पों का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यहाँ पर इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो यह आपके विकल्प हैं, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप संस्कृत विषय में 2 से 3 दिन में, क्योंकि आपका 9 तारीख को पेपर है, तो आप 2 से 3 दिन में अच्छे अंक ला सकते हो यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।